नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और तुल्य भिन्न के बारे में हमने देखा था। इसके साथ ही हमने तुल्य भिन्न और जो समान और असमान हर वाली जो भिन्न हैं उनकी हमने तुलना करनी भी सीखी थी। तो अगर कुछ साथी ऐसे जो शायद इस वीडियो को मिस कर गए या जो साथी अभी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इससे संबंधित जो भी आपके अच्छे वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उनसे वंचित नहीं रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे भिन्नों की जोड़ और घटाने के बारे में। तो भिन्नों की जोड़ और घटाने से के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो हमें जोड़ और घटाना तब करना है जब उनके हर जो है वो समान हो, ठीक है, और दूसरा जो है असमान जो हर होंगे उनकी हमें जोड़ करनी है या उनको हमें घटाना है। दो तरह से हमारे सामने प्रश्न आएंगे। अगर हम इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से अगर हम हल करना सीख लेंगे तो हमारे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों को करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान हर वाली संख्या है। समान हर वाली संख्या जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है मेरे पास 3/5, दूसरी है 2/5, तीसरी है 4/5, जैसे ये है। अब मुझे इन तीनों की अगर जोड़ करनी है, योगफल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो समान हर वाले जो भिन्न है उनमें हमें चाहे जोड़ करना हो चाहे घटाना हो, दोनों के लिए ये नियम लागू होंगे। तो हमें समान हर के लिए तो करना है, तब हमें सामान्य से काम करना है। उस हर को हमें कहीं चेंज नहीं करना, उसको आप ऐसा कैसा लिख दें और ये जो अंश जो दिए हुए हैं उनकी हम सामान्य सा जोड़ कर लेंगे। 3 + 2 + 4, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5 और 4 9, तो 9/5 ये आ जाएगा इसका आंसर। और हम चाहे तो इसको हम पुनः मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से घटाने के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम तरीका है। अगर इसकी जगह ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 17/20 माइनस उसमें से हमें करने हैं 5/20, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोनों के हर बराबर है, तो क्या करना है? हमें हरों में कोई चेंज नहीं करना है, हम सीधा इसको 20 ही लिखेंगे। कहीं भी ध्यान रखें, कई बार ये गलतियाँ हो जाती है, जैसे इसमें से अपन ये माइनस कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। हर जो है उसको तो हम 20 से लिखेंगे और अंश जो है उनको हम आपस में घटा देंगे। 17 - 5, तो 17 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितने आगे? 12/20, और फिर हम इसको हम काट के सामान्य भी कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात हुई। जब हमारे पास हर कैसे हो समान, तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में उसमें बिल्कुल इतने छोटे प्रश्न तो आएंगे नहीं कि जहाँ पर हर हमें समान दिए हुए हो। ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे उनमें हमें असमान हर वाली ही संख्याएँ मिलेगी। तो अब असमान हर वाली जो संख्या है उनको हम हल कैसे करेंगे, उनको जोड़ना और घटाना कैसे सीखेंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से सीखे। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा हमेशा की तरह आप कॉपी और पेन लेके बैठे तो कि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाए, ठीक है। तो अब हम बात जो कर रहे थे असमान हर वाली, तो असमान हर वाली जो संख्या है उनको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक। पहला तरीका तो कौन सा है? जब हमारे पास दोनों के जो भिन्न या 3 भिन्न है उनकी जब हर अगर भिन्न भिन्न दिए हुए हैं, तो सबसे पहला तो काम है हम उनकी तुल्य भिन्न बनाएंगे, ठीक है। तुल्य भिन्न बनाने से क्या होगा? तीनों के 3 या 4 जितने भी भिन्न दिए हुए हैं उनके सबके हर जो होंगे वो समान हो जाएंगे। और हर समान होने के बाद तो यही तरीका जो मैंने भी आपको बताया, इसी तरह से हमें जोड़ना या घटाना है, ठीक है। अगर कुछ साथी ऐसा है जिन्हें ये तुल्य भिन्न बनानी नहीं आती तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि हम तुल्य भिन्न किस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो शायद वापिस रिविजन करने की जरूरत नहीं है, फालतू वीडियो हम बड़ा बनाए, उससे बेहतर है कि हम अगला जो तरीका उसको हम अच्छे तरीके से सीखें। तो दूसरा जो तरीका है उसमें हमें क्या करना है? असमान जो हर है उसको हम लघुत्तम समापवर्त्य विधि के द्वारा हल करेंगे। और ये जो विधि है ये विधि ज़्यादा कारगर है हमारे कंपटीशन एग्जाम में करने के लिए। और एक दूसरा मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जहाँ से हम इनको जोड़ना है घटाना बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें वो जो हम तरीका जो बताऊँ उसमें हम केवल अभाज्य संख्या अगर हमारे हर में दी हुई हो तो ही हम उसके लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो है वो लघुत्तम समापवर्त्य जो विधि है इस विधि से हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो असमान हर वाली भिन्नों की जोड़ और घटाव के लिए हम जो दूसरी जो विधि है वो हम सीख रहे हैं अभी, कौन सी? लस के द्वारा उसको हल कैसे करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल की हम संख्या लेते हैं, जैसे मेरे पास है 2/3 + 3/4 + 1/6। जैसे ये भिन्न दी हुई, 3 भिन्नें दी हुई है और हमें इनकी क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए इनके जो हर है वो तीनों जगह अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो अब जब इनको जोड़ना हो या साथ ही घटाना हो तो हमें आप दिमाग में हमेशा 3 स्टेप हमेशा दिमाग में रखिए, तो आपके ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। पहला काम तो क्या करना है? जो पहला हमें काम करना है वो करना है हमें हरों का लघुत्तम समापवर्त्य LCM। क्या करना है? हमें इनका
एलसीएम करना है। किनका करना है? जो हर जो दिए हुए हैं इन हरों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो ये 3, ये 4 और ये 6, इनका हम एलसीएम ले लें। कैसे? 3 के 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, वापस 2 से विभाजित किया, 3, 1 और 3, वापस 3 का भाग दे दिया, 1, 1 और 1, तो कितना आया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा जो इसका जो तीनों का एलसीएम जो है वो कितना आया? 12। तो पहला काम तो हमें ये करना है, क्या करना है? हमें इनका एलसीएम लिखना है। कहाँ लिखना है? नीचे हर में। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। उसके बाद में दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? हमें ये जो एलसीएम जो आया है इसमें हमें हरों का भाग देना है। ध्यान रखें, ये जो एलसीएम है इसमें हमें क्या करना है? ये जो हर है इनका क्या देना है? भाग। यहाँ से हम भाग देंगे और जो आपका जो आंसर जो आएगा उस आंसर का हमें अंश से गुणा करना है। और इसमें ध्यान ये रखें, ये दोनों क्रियाएं हमें एक साथ अप्लाई करनी है। कैसे करनी है एक बार देख लो। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा? लसप में हमें हरों का भाग देना। तो ये जो लसप है कितना है? इसके 12। इस 12 में हम इस हर का भाग देंगे, यानी 3 का इस 12 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 3 का भाग इसमें 4 बार। और ये जो आंसर है 4, इस 4 का हमें अंश से गुणा करना है। तो 4 का 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितने हो गए? 8। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, पहले 4 का भाग हम 12 में देंगे, कितनी बार? 3 बार। और 3 का गुणा हम 3 से करेंगे, तो कितने लेंगे? 3 तिया 9। यहाँ पर भी वो का वो 6 का भाग हम 12 में देंगे, कितनी बार? 2 बार। 2 का गुणा हम 1 से कर देंगे, 2 एकम 2। और अब इनको हम जोड़ देंगे, कितने हो गए? 18, 8 और 9 हो गए 17, 17 और 2 हो गए 19/12। और इसको हम मिश्र बिंदु बोलते हैं, 12 एकम 12, 7/12। तो इस तरह से हम जोड़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं? इसी की जगह हम घटाना करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मेरे पास है 5/6, इसमें से मुझे घटाने हैं 2/3। ठीक है, तो पहला काम तो वही हमें क्या करना है? हरों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम किसका? 6 और 3 इन दोनों का लेंगे, क्योंकि हर में हमारे पास 2 संख्या है। तो 2 से विभाजित कर दिया 3, और वापस 3 से विभाजित कर दिया 1 और 1, कितना कि 3 दूनी 6। तो इसका एलसीएम तो आ गया 6। ठीक है, अब वही काम, दूसरा काम क्या करना है? हमें हर का हर में भाग देना है। तो 6 का भाग 6 में दिया, कितनी बार? 1 बार। और 1 को हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5। इधर 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार। 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। तो 5 में से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1/6। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम प्रश्न बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से आता जाएगा, और फिर आपका कहीं भी गलती नहीं होगी। चलिए अब इसके तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा जो तरीका है वो एक संक्षिप्त विधि में आपको बता रहा हूँ, भिन्नों को जोड़ना और घटाने की। अब ये विधि कहाँ अप्लाई होगी? ध्यान रखना, जहाँ पर हरों में क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या अगर हो। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आप जानते ही हैं। जो किसी से विभाजित नहीं हो, स्वयं से विभाजित, तो वो सारी कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तो जब हमारे पास कहीं भी हर में जैसे अभाज्य संख्या दी हुई हो, जैसे लिखा हुआ है 5/7 प्लस मुझे जोड़ने हैं 2/5, जैसे ये है, इन दोनों की मुझे जोड़ करनी है। ध्यान रखना, ये जो शॉर्टकट मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे केवल 2 ही संख्याओं के लिए अप्लाई होगी। जब हमें भिन्नों की जोड़ करनी हो, चाहे हमें घटाना हो, लेकिन कितनी संख्या होनी चाहिए? केवल हमारे पास 2। जब 2 संख्या होगी तब हम ये शॉर्टकट तरीका काम में ले सकते हैं। कि 2 से अधिक संख्या होगी तब ये तरीका हमारे काम नहीं आएगा। अब इसको शॉर्टकट करना कैसा है? इसमें ध्यान ये रखें कि हरों में कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। चाहे दोनों अभाज्य संख्या हो तो भी ये नियम लागू होगा, और चाहे दोनों में से एक संख्या अगर अभाज्य संख्या दी हुई हो जो दूसरे से कहीं भी विभाजित नहीं होनी चाहिए, तब हम इस शॉर्टकट तरीके को काम में ले सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा? जब जैसे यहाँ दोनों ही अभाज्य संख्या है तो आपको इसको क्या करना? नीचे तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों का कर देंगे गुणा। ठीक है, क्या करना है आपको? जो हर है उन दोनों का आपस में आपको गुणा करना है, और ऊपर क्या करना है? इस तरह से क्रॉस गुणा करना है। इसका गुणा तो इसके साथ और इसका गुणा करना है इसके साथ। तो यहाँ पर तो 5 का 5 से गुणा करना है, और ये प्लस इधर 2 का गुणा किससे करना है? 7 से। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, कितना हो गया? ये 25, 7 दूनी 14, और ये हो गए 35। तो ये कितने हो जाएंगे? 39/35। ठीक है, इसको मिश्र में बदल लेंगे, 35 एकम 35, 4 बच गए, और ये 35। तो ये आ जाएगा इसका। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ध्यान रखें अभाज्य संख्या होने की स्थिति में ही
ये लागू हो सकता है। तो हमें क्या करना है, दोनों नीचे गुणा कर दीजिए और यहाँ इनका क्रॉस गुणा करके अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो हम माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे कक्षा 6 के प्रश्नावली की तरफ, जहाँ हमने प्रश्नावली को पिछले वीडियो में छोड़ा था उससे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप ध्यान रखें, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन आप कंटिन्यूस वीडियो पर बने रहें, इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें, ताकि क्योंकि पूरा ही कोर्स मैं इसके द्वारा करवाऊंगा और हम बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों को हम पूरा कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आप कहीं भी इसे मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कक्षा 6 की प्रश्नावली 5.4 की। उसका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें हल करने हैं, कुछ भिन्नें दी हुई हैं, उनकी हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है, योगफल ज्ञात करना है। तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो तो बहुत ही आसान दिख रहा है मुझे, 5/19 में हमें जोड़ने हैं 2/19। तो यहाँ पर तो हमें आधार समान दिख रहे हैं तो कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इसका क्या करेंगे, हर तो हम 19 का 19 लिख देंगे और ऊपर जोड़ देंगे 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो बहुत ही आसान है इसका प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है 1/6, 1/6, 1/6, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वो का वो आधा नीचे हर समान है, तो केवल इनकी जोड़ करनी है तो 3/6 हो जाएगी। इसमें भी वो का वो 23 लिखे हुए हैं, ऊपर 12, 27 और 10, तो तीनों को आपको जोड़ना है, तो आप इनको घर पे ही अभ्यास कीजिए तो कर सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है वह है 4/7 + 3/14। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास असमान हर है, तो सबसे पहले तो वही काम क्या करना है हमें, 7 और 14 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 7 2 का भाग दिया, 7 में नहीं जाएगा, 14 में 7 बार, वापस 7 का भाग दिया 1 बार और 1 बार, तो कितने हो गए, 7 दूनी 14। तो इसका एलसीएम तो आ गया 14, वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया। फिर क्या करना है, हर का हर में भाग देना है, तो 7 का भाग हम 14 में देंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा हम कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8। यहाँ पर 14 का भाग 14 में 1 बार और 1 को 3 से गुणा कर देंगे 3, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11/14। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न को भी इसी तरह से देखते हैं हम। पांचवा जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है 2/5 + 3/4 + 5/3। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो हर है 5, 4 और 3, इन तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। ये 5, 4 और ये 3। तो सबसे पहले एलसीएम हम कैसे लेंगे, पहले तो 2 का भाग दिया, 4 में कितनी बार, 2 बार, 3 के 3, वापस 2 का भाग दिया, 5 में नहीं जाएगा पूरा पूरा, 2 में 1 बार और 3 के 3, और 3 से इसको विभाजित किया, 5 पूरा विभाजित नहीं होगा, 3 हो गया 1 बार, वापस 5 का भाग दिया, 1, 1 और 1, तो कितने हो गए ये, 2 दूनी 4, 4 किया 12 और 12 पंजे 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। यहाँ हम एलसीएम तो लिख देंगे इसका 60। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, क्या करना है हमें, हर का हर में भाग दीजिए। तो 5 का भाग हम 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60, 12 को हम गुणा कर देंगे 2 से, तो 12 दूनी हो गए 24, फिर प्लस 4 का भाग 60 में कितनी बार, 15 चौके 60, 15 बार, 15 को 3 से गुणा कर दीजिए, 15 3 45, प्लस 3 का भाग 60 में कितनी बार, 20 बार, 20 को 5 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100। ठीक है, अब इनकी जोड़ कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 4 और 5 तो हो गए 9, 2 और 4 हो गए 6, और ये 169/60। अब इसको बदलना है वापस मिश्र भिन्न में, क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के आंसर हमें कम मिलेंगे। इसको मिश्र भिन्न में बदलने के वैसे तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कैसे बदलते हैं इसको। 60 का इसमें हम दे देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, माइनस कर दीजिए 9, 49, तो कितनी बार, 2 बार, और शेष बच गए हैं 49, तो 2 से 49/60, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका छठा प्रश्न 17/6 + 18/5, तो वही तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। हम लेते हैं अगला प्रश्न 7वां। 7वें प्रश्न में मिश्र भिन्न दी हुई है 4 से 1/3 + 3 से 1/3। तो भिन्न वाले प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखें, जब भी मिश्र भिन्न में दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको आप अनुचित भिन्न में बदलें। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, वही 4 का गुणा 3 से कर दीजिए, 4 किया 12, 12 और 1 जोड़ दीजिए 13, तो 13/3। इसको भी इसी तरह से 3 का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 किया 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10/3। अब यहाँ पर वही हमारे हर समान है, तो हमें सीधी जोड़ करनी है। क्या करना है, 13 और 10 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे, 23। अब 23 को इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर दे तो वापस कितनी बार होगा भाग, 7 या 21, शेष बच के 2/3, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका अंतिम जो प्रश्न है 5 से 5/3, इसको भी अपन एक बार हल कर लेते हैं। 5 से 3/5 और 3 से 5/7। तो पहला काम तो क्या करना है, इसमें भी वही, इसको सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलिए,
5 का 5 से गुणा कर दिया 25, 25 और 3 कितने हो गए 28। तो 28 बट्टा 5 और यहाँ पर 7 का 3 से गुणा है 7 के 21, 21 और 5 कितने हो गए 26 बट्टा 7। ठीक है, इसको बदल के फिर वही तरीका क्या करेंगे, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका तो वही एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और दूसरा जो तरीका है कौन सा, क्योंकि ये दोनों ही मुझे अभाज्य संख्या दिख रही है तो मैंने जो शॉर्टकट तरीका बताया उससे भी आप इसको हल करें। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में मैं इसका आपको वापस सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में इस प्रश्नावली में कुछ अभ्यास प्रश्न और दिए हुए हैं जो मैं भी आपको डिस्प्ले पे बता दूंगा, तो उनमें भी केवल जोड़ना का ही आपको काम करना है। तो आपको अच्छी तरह से जोड़िए, फिर इसमें भी कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो वही कमेंट्स में जरूर लिखिए, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नावली 5.5 की। 5.5 के जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल उसी तरह से मुझे दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। हमने 5.4 में जब बात की थी उसमें हमने क्या किया था, भिन्नों की जोड़ की थी, और इसमें हमें क्या करना है, भिन्नों को घटाना है। अब यहाँ घटाने के लिए भी वो जो हमने प्लस में किए थे सारा वही काम हमें इसमें भी करना है। तो इसमें भी हम सारे प्रश्न तो हल नहीं करेंगे, फालतू वीडियो बड़ा बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये देखेंगे जो हमें अच्छे प्रश्न लगेंगे उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ बोर्ड पे करने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला जो प्रश्न है 6/5 माइनस 2/5, तो यहाँ तो बिल्कुल हर समान दिख रहे हैं, तो एक सामान्य से घटाने की क्रिया करनी आप कर सकते हो। दूसरा जो प्रश्न है 4/5 माइनस 3/7, तो यहाँ पर भी वही है, क्या है, दोनों ये अभाज्य संख्या दिख रही है, तो आप शॉर्टकट से इसको कर सकते हो, ये भी आसानी से हो जाएगा। इसका तीसरा जो प्रश्न है उसको हम एक बार देखते हैं, जैसे 4 से 1/2 माइनस 2 से 1/5, इसको हम हल कर देते हैं एक बार। तो ये जो प्रश्न है इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 2 का 4 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो गए 9/2, माइनस इधर 5 दूनी 10, 10 और 1 जोड़ दिए 11/5। अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना, देखिए वैसे तो दोनों ही हमें अभाज्य संख्या दिख रही है, तो सीधे ही मैं इसका गुणा कर दो, 5 दूनी कितने हो गए 10, और यहाँ पर गुणा कर दो 9 का 5 से, 9 पंजे 45 माइनस 11 दूनी 22, तो कितने हो गए 45 में से 22 माइनस कर दिए 23/10, और 23 में 10 का भाग दीजिए कितनी बार, 2 बार, 2 20, 20 और शेष बचे 3, तो 3/2 से 3/10। ये इस तरह से जो इसका चौथा जो प्रश्न है उसको भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। पांचवा जो प्रश्न है 17/6 माइनस 9/4, तो ये भी मुझे ऐसा वैसा ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा इसमें मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट जो प्रश्न है इसका छठा, उसको एक बार हम पुनः बोर्ड पे ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो जब भी ब्रैकेट वगैरह दिए हुए हो तो उसमें ध्यान रखें, जिस तरह से हम पूर्ण संख्या या पूर्णांकों का जो हम जोड़ना घटाना करते हैं वही नियम इसमें भी हमें लागू करने पड़ेंगे। साथ ही हमें बोर्ड पास नियम का भी ध्यान रखना है। अगर आपको शायद नहीं आता है तो ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बोर्ड मास प्रमेय को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह के प्रश्न जो आए तो इसमें हमें ये प्लस या माइनस वाला काम पहले नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो हमें इसके आंसर सबसे पहले लाने हैं। तो इस 3/4 को हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहला काम इस 5/4, 5 और 4 जो है इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो वैसे तो ये अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या 5, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 के कितने हो जाएंगे 20, इधर गुणा कर दीजिए, 2 का 4 से गुणा कर दिया 8, इधर 1 का 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 माइनस ये कितना हो गया 8 और 5 13/20। अब इन दोनों का कर दीजिए एलसीएम, 4 और 20 का 2 का भाग दिया 2 बार, ये 10 बार, वापस 2 का भाग दिया 1 बार, ये 5 बार, ये वापस 5 का भाग दे दिया, 1 और 1 कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसका एलसीएम कितना आ गया 20। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लिखने का दूसरा तरीका भी है। अगर आपके सामने ऐसी दो संख्या ऐसे दिख रही है तो दोनों एक दूसरे के पहाड़े में अगर आ रही है तो आप कॉमन जो संख्या है उसको आप यहाँ लिखेंगे तो वो आपका एलसीएम हो सकता है। जैसे 4 और 20 दोनों ही 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें से 20, तो आप 20 जो इसको एलसीएम रूप में यहाँ लिख सकते हैं। अब वही 4 का भाग हम 20 में देंगे कितनी बार 5 बार, 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, 5 3 15, माइनस इधर 20 का भाग 20 में दे दिया 1 बार, 1 को 13 से गुणा कर दिया 13, और 15 में से 13 माइनस कर दिए, कितने बच गए 2/20। इसको थोड़ा सरल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दाए 20, तो 1/10 ये आ जाएगा इसका
आंसर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको आप अधिकतम अभ्यास कीजिए तो आपको कहीं भी इन प्रश्नों को हल करने में कहीं समस्या नहीं आएगी। इसके आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो भी इसी तरह पिछली प्रश्नावली की तरह अभ्यास के लिए दिए हुए, जिनमें बहुत ही सामान्य से भाषा दी हुई है और बिल्कुल सामान्य से आपको भिन्नों के रूप में उनको घटाना है। तो मैं आपको डिस्प्ले पे वो भी प्रश्न यहाँ दे दूंगा आपके अभ्यास के लिए। तो आप अधिकतम अभ्यास कीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इसी तरह से इन प्रश्नों को जब आप करेंगे तो हम अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन कक्षा 7 के जो प्रश्न लेंगे वो इससे उच्च स्तर के हैं, तो उनको हमको करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कहीं भी हम छोटी से छोटी चीज़ को भी हम कहीं भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, ताकि आपके कोई भी आपके जो अभ्यास में कहीं भी कमी नहीं रहे। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और अभ्यास कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए और आप उन्नति की तरफ बढ़ते रहिए। और आशा करूँगा कि आप सभी सफल हो और गणित के संबंधी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।